हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपी कोचिंग। आज क्लास 10th के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अपनी एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, यानी कि कुछ स्पेशल एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देखेंगे क्या क्या होता है। पहले 8.1 में सोल्व किया था, वो आपका कोई स्पेशल एंगल के लिए नहीं था। आपके देखो दो साइड दे के रखता था आपको, ट्रायंगल की दो साइड, एक की 3 मान लेते हैं, एक की 4। दो साइड आपको गिवन होती थी, तीसरी आप साइड फाइंड कर लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद में आप साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वगैरह से साइन थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से आप कोस थीटा की वैल्यू, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप टेन थीटा की रेशियो फाइंड कर लेते थे। और ऐसे ही आपका कोट थीटा, सेक थीटा और सेक कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू फाइंड करते थे। अब आपको कुछ स्पेशल एंगल दिया हुआ होगा, जैसे आपको आप ट्रायंगल में क्या दिया हुआ होगा, एक एंगल दिया हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया, दूसरी आपको एक साइड दे रखी है। अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, ये देखेंगे। तो इससे पहले आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए और 45, 60 और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा कोस थीटा, इनका वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद में आप क्या एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले आप टेबल बनाओगे। टेबल में आप क्या बनाओगे, देखो देखो यहाँ पे आपका 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, और आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। इधर लिखोगे आप साइन थीटा, इधर दूसरी कॉलम बनाओगे आप कोस थीटा, या इसको देखो, इस कॉलम को ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में बनाओगे सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में बनाओगे आप कोसेक थीटा। तो ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गए, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा और आपकी टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब के आपको रेशियो फाइंड करना है, यानी कि आपका स्पेशल एंगल के लिए स्पेशल एंगल कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा और 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इनका देखो आपको वैल्यू, एक तो आप रट सकते हो, दूसरा आप समझो पहले। अगर समझने के बाद में आपको रटना है, ठीक है, स्पीड रटना क्यों है, आपकी जल्दी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, आपकी अच्छी स्पीड आ सके। लेकिन फिर भी भूल गए तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, यानी कि आपको कैसे निकालनी है टेबल, ये पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पहले आपको क्या लिखना है, 0/4, 0 डिग्री के लिए रूट आप क्या लिखोगे, 1/4 और रूट 2/4, और यहाँ पे लिखोगे रूट 3/4 और यहाँ पे लिखोगे 4/4। तो आपको ये लिख लेना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। ये साइन 0 की वैल्यू होगी, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 का रूट करते हैं तो क्या आता है, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आपको 30 डिग्री की निकालनी है, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का रूट करते हैं तो आपका आता है 2। कितना आता है, 4 का रूट करते हैं तो आपका आता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इसके बाद में 45, इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 का रूट करते हैं तो 1 आता है, रूट 2 का रूट करते हैं तो रूट 2 रहेगा, 1/√2, ठीक है। और देखो 4 ऊपर तो √3 रहेगा, क्योंकि 3 का रूट करते हैं तो √3 रहेगा। 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू
√30/2 हो जाएगा। 4 से 4 काटते हैं तो 1 टाइम, और 1 का रूट करते हैं तो आपका 1 आता है, तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपकी साइन की वैल्यू आ गई, तो आप पूरी टेबल बना सकते हो, क्योंकि कोस इसका अपोजिट होता है, इसका रिवर्स कर देंगे 1, और इधर √3/2, और इधर 1/√2, 1/2 और 0। ये आपकी कोस की वैल्यू आ गई। अब आपका साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होती है? साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0 में 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका? 0 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 में किसका डिवाइड करेंगे? √3/2 का। तो देखो आपका ये 1/2 हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होगा तो 2/√3 हो जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका? 1/√3। क्या हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद में 45 की देखते हैं। 45 की वैल्यू क्या होगी? देखो 45 आपका दे रखा है 1/√2। इसमें आप ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, कोस थीटा की वैल्यू भी क्या है? 1/√2। इसमें डिवाइड करेंगे 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल होगा तो √2 अपॉन कितना हो जाएगा? 1। √2 से √2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 45 की tan 45 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी। √3/2 है, और इधर क्या दे रखा है आपका? 60 डिग्री में 1/2। ठीक है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहले समझोगे उसके बाद में इजीली आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? √3। तो आपकी tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, और 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी आता है, नॉन डिफाइंड नंबर आता है। क्या आता है? नॉन डिफाइंड नंबर। तो नॉन डिफाइंड नंबर क्या होता है आपका? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नॉन डिफाइंड नंबर लिख देंगे। देखो आपकी 10 की भी वैल्यू आ गई। अब कोट की इसकी क्या होती है? उल्टी होती है, उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी? देखो इन्फिनिटी आपका √3, 1 अपॉन क्या होता है? √3 और 0। ठीक है, अब आपको पता है आपका सेक थीटा होता है, वो क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो इसमें देखो 1 में 1 का डिवाइड करते हैं। देखो कोस की वैल्यू क्या है? 1 है 0 डिग्री की, तो 1 अपॉन क्या होता है? cos थीटा। 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और आपका ये क्या होता है? 1/√3/2 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/√3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। यानी कि ये क्या हो जाता है? इसी का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2/1 आएगा। तो 1 का डिवाइड करते हैं तो आपका वही नंबर आए, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। और इसका 1/2 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको पता है कोस की वैल्यू 0 है। 0 में 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉन डिफाइंड नंबर आता है, यानी कि आपका इन्फिनिटी आता है। अब देखो आपका कोसेक थीटा होता है वो इसी का रिवर्स होता है, तो इसे रिवर्स करेंगे तो क्या आता है? इन्फिनिटी, और ये 2 2/√3 और आपका 1। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट टेबल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है? ये आपकी कंप्लीट टेबल हो गई। इसको या तो आपको नोट कर लेना है अच्छे से, और इसको समझ लेना है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अच्छे से लर्न होगी तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपकी बुक निकालते हैं, बुक का एग्जाम्पल नंबर आपका
कौन सा दे रखा है उसको सोल्व करेंगे। 6 दे रखा है आपका एग्जाम्पल नंबर। सबसे पहले 6 देखेंगे। देखो ये आपका बुक में भी टेबल दे रखी है, तो बुक से आप लर्न करना चाहते हो तो बुक से कर लोगे, लेकिन आपको ये सीरियल वाइज नहीं दे रखा है बुक में, ठीक है। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखेंगे अपन अप्लाई कैसे करेंगे। सीख तो लिया, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे, अपने जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के एंगल होते हैं उनको अप्लाई कैसे करेंगे। आपको दे रखा है ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल क्या है, एबीसी है। देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी, उसका राइट एंगल है वो क्या है, बी है, तो ये वाला क्या है, बी है। तो आपका ए बी 5 है, इसे मैं ले लेता हूं सी, और ये क्या हो जाता है ए सी बी, यानी कि आपका ए और सी और बी, ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में भी कि आपका एक एंगल देख के रखेगा, एक साइड ए बी साइड ये वाली कितनी है, 5 है। तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, BC। BC कौन सी है, ये वाली। पहले BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि आपका ये वाला 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5। और आपका ये वाला फाइंड करना है वो एंगल क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से में आ रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस कौन से में आ रहे हैं। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहे हैं, tan थीटा में आते हैं। किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। देखो tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है। या आप क्या लिख सकते हो, इसको उल्टा करोगे तो आप कोट भी ले सकते हो, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं आप 10 ले लेता हूं, तो 10 क्या लिखूंगा, 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का। देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं एंगल कितना ले लेता हूँ, 30 डिग्री, तो tan 30। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अपने को बेस फाइंड करना है, तो मैं बेस की जगह बी रहने देता हूँ, ठीक है। साइन आप देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेबल है, टेबल में देखोगे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। तो tan 30 की जगह 1/√3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 5/b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो b को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, b आ जाएगा, और 5 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 5√3। तो आपका बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी 5√3। कितनी आ जाएगी, 5√3। तो आपका BC की वैल्यू कितनी हो गई, BC की वैल्यू अपना बेस था, तो BC की वैल्यू हो गई 5√3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको सेकंड क्या फाइंड करना था, AC की वैल्यू। देखो AC की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो देखो मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। देखो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप देखोगे AC कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो आपकी हाइपोटेनियस है AC, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और अपन बेस से भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर से। तो मेरे को ये बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से रेशियो में आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हैं साइन के रेशियो में। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको एंगल कितना गिवन है, साइन 30 डिग्री गिवन है।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है, इजीली इसी से सोल्व हो जाएगा। साइन 30 डिग्री पुट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन आपका होता है 2, कितना होता है 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन एच। अब इसको वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है, इसको इससे इसको, तो आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी कि आपकी हाइपोटेनियस क्या थी AC, तो AC की वैल्यू आपकी 10 आ गई। ये आपको दो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप फाइंड कर सकते हो। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, आपको एक एंगल गिवन है, आपको एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, उससे आप कोई सी भी साइड फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये करना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसको अच्छे से समझ लेना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसमें भी यही रेशियो आएगा इसी टाइप से। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 समझा रहा हूँ। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे क्या दे रखा आपको। देखो आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल क्या है आपका PQR है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे PQR। तो आपका राइट एंगल क्या है Q है, तो ये वाला क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आपको गिवन है PQ, ये वाला P हो जाएगा और ये वाला R ले लेते हैं। तो आपका PQ की वैल्यू कितनी है 3 है और PR की वैल्यू क्या है 6 है। PR की वैल्यू कितनी है 6 है। अब देखो आपको एंगल फाइंड कौन से करने हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 7 है। तो आपको एंगल फाइंड करने हैं ट्राइंगल PR, ये आपको दे रखा है QPR। तो पहला कौन सा दे रखा है QPR, तो QPR ये वाला आपको दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, इसे क्या मान लेते हैं, इसको फाइंड करना है, इसको आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसे एंगल ले लेते हैं। तो आपको पता है इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा बेस होगा। ये वाला क्या हो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो क्या होता है बेस। और आपको ये तो पता ही है 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है हाइपोटेनियस। तो आपकी हाइपोटेनियस 6 हो गई, बेस कितना हो गया 3 हो गया, परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको देखेंगे बेस का रेशियो, बेस दे रखा है और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है कोस थीटा। तो अपन क्या लिख लेंगे, बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है तो आप क्या लिखोगे कोस थीटा। तो क्या होता है इसका रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपन ने एक्सरसाइज 8.1 में किया था, उसी टाइप से सोल्व करना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। कोस थीटा इक्वल टू बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाता है। तो कोस थीटा और 1/2, 1/2 कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है ये देखेंगे। सबसे पहले कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है 1/2 60 डिग्री की। कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कोस 60 लिख सकते हैं, 1/2 की जगह क्या लिख देंगे कोस 60 डिग्री। कितना लिख देंगे कोस 60 डिग्री। अब देखो आपका कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। तो आपका ये वाला थीटा कौन सा एंगल लिया था अपन ने, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एंगल P क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल है QPR, QPR कितना हो गया 60 डिग्री। आ गया समझ में। अब देखो आपका दूसरा वाला एंगल कौन सा फाइंड करना है PRQ। दूसरा वाला लिख लेता हूं, कहां पे गया PRQ।
ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता है, हाइपोटेनियस ये रही, यही रहेगी। अगर एंगल चेंज हो गया, देखो एंगल अब क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा। देखो साइड तो ये कितना 3 रहेगी, लेकिन अब देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होता है बेस होता है। तो आपको देखो अब क्या गिवन है, पी की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके रेशियो में आते हैं, साइन थीटा के में। तो यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, हाइपोटेनियस की 6, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे टेबल में, तो साइन थीटा में वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब आपको वो ही करना है, थीटा से थीटा कैंसिल, वो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड क्या होता है, यहां तक तो आप सोल्व कर लोगे, ये वाला 60 डिग्री का आ गया। तो आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 180 होता है। ये वाला आपका 90 हो गया राइट एंगल, तो ये वाला आपका 30 तो बचेगा, तो ये आपका थीटा कितना आ जाता है 30। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एक एंगल फाइन हो तो, अगर आपको अलग अलग निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपका एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे 8, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। इसको आप नोट कर लो, एक बार अच्छे से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 8 एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपको 1/2 गिवन है। कितना है 1/2, और आपको दूसरा क्या गिवन है कोस ए प्लस बी इक्वल टू आपको कितना गिवन है 1/2। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, या तो इक्वल हो सकती है 90 की, और या लेस देन है। ठीक है, तो एक एंगल ए क्या है आपका बड़ा एंगल है, और बी क्या है छोटा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको ज्यादा लोड लेना ही है। इधर देखेंगे साइन की वैल्यू है, तो इधर साइन की वैल्यू 1/2 किसकी होती है ए माइनस बी, तो ये साइन की वैल्यू होती है साइन 30। कितनी होती है साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और इधर देखेंगे कोस की वैल्यू क्या होती है 1/2 कितने डिग्री की होती है ए प्लस बी लिखेंगे, और इधर होती है आपकी कोस 60 डिग्री। कितनी होती है कोस 60, कोस से कोस कट जाएगा, तो आपका ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो एलिमिनेट करके आपने चैप्टर 3 में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो आप एलिमिनेशन मेथड पूरा आपको चैप्टर 3 कंप्लीट सोल्व करके आपके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उससे आप एलिमिनेशन मेथड देख सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मैंने बताया था या तो एक को एलिमिनेट कर लो या बी को एलिमिनेट कर लो, यानी कि ए की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, लेकिन इधर देखेंगे बी की वैल्यू एक माइनस का एक प्लस का है। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 + 2 को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है कट जाता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a
इन दोनों को ऐड करेंगे 90, तो 2a इक्वल्स टू आपका 90 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2, तो कितना हो जाएगा आपका 45। एंगल a है वो कितना है 45 है। एंगल b निकाल सकते हैं। b कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी है 45 और यहाँ पे माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब 45 दूसरी साइड में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। 30 में से माइनस 45 करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 15 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15। तो आपके पास एंगल a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। a की वैल्यू 15 आई है, a की वैल्यू 45 है, देखो कहाँ पे है, ये रही। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू है वो 15 है। तो a और b आपके दोनों मिल गए। इसी के साथ में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 8.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।